हूँ, देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आ रहे हैं, सरकार उनके साथ में है, लेकिन अपने ही उत्तराखंड के लोगों के साथ में आप नहीं है। दूसरा सवाल, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने मकानों को पक्का कर दिया है। वही जो पुश्तैनी जमीनें हैं, उन पर जो उत्तराखंड के लोग बना रहे हैं, उनसे किस बात की आपको दिक्कत है? इस सवाल का जवाब फिर शिषपाल जी आपके पास में लौट रही हूँ। आ, दरअसल ये जो पिन पॉइंट पे जो काम चल रहा है, इसको आप दो नजरिए से देखिए कि एक तो वो लोग जहां जिन आश्रमों में पुष्कर सिंह धामी फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जगह जगह जितने आश्रम इस प्रदेश में हैं, और उन आश्रम स्वामियों के साथ में जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े अधिकारी, उनकी चरण वंदना करने जा रहे हैं। अगर उनकी जांच कर ली जाए तो पता चल जाएगी कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार की, वहां ग्राम समाज की, नदी नालों की कितनी जमीन कब्जाई हुई है, और किस प्रकार से वो लोग नदी से 50 मीटर पे, 100 मीटर के भीतर उन्होंने बना रखा है। अगर हाईकोर्ट का आदेश का आप पालन कर रहे हैं आज की तारीख में, तो सबसे पहले वो धर्मशालाएं जहां ये मठाधीश बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े मंदिरों के नाम पर जो बैठे हुए हैं, जो तमाम इस प्रकार की कुटिया के नाम पर बैठे हुए हैं, उनको डिमोलिश करना चाहिए था आपको। एक और बात है कि भाई इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? वो कार्यवाही इसलिए नहीं हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख है, उस पन्ना प्रमुख के पास सूची है कि किस किस वार्ड में कितने लोग अवैध वाले बैठे हुए हैं, उनको वोट देने वाले कैसे बैठे। उनका फीडबैक सरकार के पास है, इनके संगठन के पास है कि अगर इनको डिमोलिश कर देंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। अपना वोट बैंक बचाने के लिए, और एक और चीज जो जिस कारण ये मैदान में मैं आज जो है, एक सवाल आपसे लूंगी, कंटिन्यू आप करिएगा गजेंद्र रावत जी। क्या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आप उत्तराखंड को दांव पर लगा देंगे? अगर ये दांव पर नहीं लग रहा होता तो पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा मुख्यमंत्री उस अध्यादेश को, जो अध्यादेश इस प्रदेश के लिए कलंक है, जो सरकारी जमीन कब्जाने के लोगों को वो आश्रय देता है, वो अध्यादेश जो कहता है कि आप जमीन कब्जाइए, सरकारी नदियां कब्जाइए, सरकारी नाले खाले कब्जाइए, सरकारी जितनी संपत्ति उन पर कब्जा के आप बिल्डिंग बनाइए, और हम 3 साल तक आपको छेड़ेंगे नहीं। अरे भाई, आप एक युवा मुख्यमंत्री, आपसे ये उम्मीद थी कि जिस हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर आज आपने घनसाली में बुलडोजर चला दिया, आपने तपोवन में बुलडोजर चला दिया, आपने बद्रीनाथ में बुलडोजर चला दिया, आपने यमुनोत्री में बुलडोजर चला दिया, आप पहाड़ के कोने कोने पर जाकर बुलडोजर चला रहे हैं। आखिरकार आपको बताना पड़ेगा पुष्कर सिंह धामी और आपकी सरकार को कि आपका ये दोहरा मानदंड क्यों है। जो उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, उसने अगर 4 इंच जमीन पे जो है अतिक्रमण कर रखा है, आपका धड़ाधड़ पीड़ा बुलडोजर वहां जा रहा है। लेकिन जिन्होंने हजारों बीघा जमीन कब्जा रखी थे, इतनी बड़ी बड़ी आश्रय बना दी है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पूरे के पूरे बड़े बड़े एरिया पाट दिए। सरकार के पास उनकी सूची है, और ये सरकार उनको बचाने के लिए अध्यादेश ला रही है। कल के दिन ये किस मुंह से उनके पास वोट मांगने जाएंगे? और जो मुझे दूसरा पहलू लगता है कि ये पहाड़ के लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं और मैदान में क्यों रहम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी 10-11 साल पहले परिसीमन हुआ। परिसीमन के उस परिसीमन में पहाड़ में विधानसभा की सीटें घट गई और मैदान में बढ़ गई, देहरादून में बढ़ गई, हरिद्वार में बढ़ गई, उधम सिंह नगर में बढ़ गई। इन लोगों को मालूम है कि इन लोगों ने, इन सरकारों ने पिछले कई वर्षों से, कितने समय से, न तो ये पलायन रोक पाए, ना ये पहाड़ के लोगों के लिए वहां रुकने का ठोस इंतजाम कर पाए। इसीलिए जिस तेजी के साथ में आज भी हमारे पहाड़ के 9 जिलों के लोग घोर मजबूरी में अपनी 300-400 नाली जमीन छोड़कर देहरादून में 2 और 3 बिस्वा जमीन ढूंढ रहे हैं, वहां अपना घर बनाने का मजबूर है। इनको मालूम है कि पूरी आबादी नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है, वोट बैंक यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ उनकी नजर इस बात पर भी कि जो पहाड़ का आदमी भी आएगा और उसने भी अगर इस प्रकार से कहीं बना रखा है, उसको नहीं, उसको उसके बारे में उनका मानदंड बदल जाएगा। तो जब तक इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं होगी, और एक बात अभी आपने कुछ दिन पहले और खबर चलाई होगी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भू कानून आने वाला है, बहुत क्रांति इस भू कानून में आने वाली है। अरे भाई, जिस सरकार खुद अध्यादेश ला रही है कि सरकारी जमीन कब्जाने वालों को फ्री छूट, आप सरकारी जमीन कब्जाइए, आपके कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो सरकार कौन सा भू कानून लाएगी? जो सरकार खुद कहती है कि भाई आपको 10 साल की सजा कर देंगे अगर सरकारी जमीन कब्जा हुए, वो सरकार उन्हीं कब्जाधारियों को बचाने के लिए अध्यादेश ला रही है। कौन पूछने वाला इस प्रदेश के भीतर? और ये मानदंड जब तक सरकार से सवाल पूछने की लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे,
जो आम जनमानस है, जिसको आज हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की बहसों में उलझा कर रख दिया गया है, वो ये अपनी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से नहीं पूछ पा रहा है कि हे सरकार, आखिरकार आप ये तो बताइए कि आपका कौन सा वाला अध्यादेश हम माने, कि जो आपने 3 साल की छूट वाला बना रखा है उसको माने, या उसको माने जो आपने अभी जो 1 महीने पहले बनाया। ये जो मानदंड है ये दर्शाते हैं कि इस सरकार का, जिस सरकार को प्रचंड बहुमत का जो बहुमत दिया गया था, इतने भारी भरकम वोट से जिताया गया था, वो सरकार आज लोगों के लिए जो है मतलब चेहरा देख के जो है डिसीजन लिए जा रहे हैं। जिनका कोई बोलने वाला नहीं है उनको दबाया कुचला जा रहा है, और जिनके बोलने वाले हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े बड़े होटल के स्वामी हैं, जिनके बड़े बड़े आश्रम है, उनको खुली छूट है। तो ये रवैया तो कई लोकतांत्रिक तरह के प्रदेश में कमेंट्स भी यहाँ कतई पर सही आ नहीं रहे होता। हैं, उत्तरकाशी, चौबट्टा खाल, तमाम देश के जी। अलग अलग जगहों से। हम देख रहे हैं अल्मोड़ा से। मैं आऊंगी आपके पास गजेंद्र रावत जी, और हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट भी जुड़ गए हैं यूकेटी से। स्वागत है आपका। और सवाल आपसे भी मेरा सबसे पहले यही रहेगा, पहाड़ों में अतिक्रमण का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जो है झुग्गी झोपड़ी के पक्ष में आ गई है सरकार, अध्यादेश यहाँ पर ला रही है। वही गजेंद्र रावत जी ने कहा कि कौन सा अध्यादेश हम माने, कौन सी बात आपकी माने, आप तो दो बातें कर रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, माइक आपका म्यूट है। देखिए रितिका जी, गजेंद्र पत्रकार हैं और उत्तराखंड की वस्तु स्थिति से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को जानते हैं, समझते हैं, और सरकार के झूठ को जितनी बेबाकी से सार्वजनिक कर रहे हैं, यह आम जनमानस को समझना चाहिए कि इन डिबेटों के माध्यम से आपके हक हकूकों के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आखिर ऐसे लोगों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो यक्ष प्रश्न है, आज जनता अपने आप को इन चीजों में फंसा हुआ महसूस कर रही है। अब आप देखिए, सरकार कह रही है कि हम उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण जो है छुड़वाएंगे। गजेंद्र भाई सही तो कह रहे हैं, किसका छुड़वाओगे भाई? आपने सड़क किनारे पार्किंग भी आपने बिहारियों को बना के दे दी। आपने सड़क पे कब्जा कराकर 6 नंबर पुलिया में ठेलियां बाहर वालों की लगवा दी। आपने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाकर नाले खालों में बसे हुए बाहर के लोगों को सुरक्षित करने की बात आपने कर दी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस कार्य में लगी हुई हैं क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी है, और वोट के लिए जितना बाहर का व्यक्ति यहां पर मजबूत होगा उतना राष्ट्रीय पार्टियों की सत्ता बनी रहेगी। परिणाम आपके सामने। मैं पूछना चाहता हूं रितिका जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल मैं आपसे ये ले रही हूँ, क्या वोट बैंक की राजनीति में आप इतने अंधे हो जाएंगे कि आपको उत्तराखंड की जनता नहीं दिख रही है, आप उत्तराखंड को दांव पर लगा देंगे? रितिका जी, सवाल बहुत अच्छा है और बड़ा तीखा आपने किया है। मैं आप ही के माध्यम से जनता के सामने पूछ रहा हूं कि आपके बच्चे बीटेक, एमएड, बीएड, पीएचडी करके सरकार में 307 का मुकदमा झेल रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, और हाकम का हाकिम कौन है आज तक पता नहीं। प्रेमचंद के साथ इतना प्यार है कि वो विधानसभा बेच खाया मगर उस पर कार्रवाई नहीं। क्या जनता को समझ नहीं आ रहा? एम्स में 600 भर्ती कर दिए, समझ नहीं आ रहा? जनता क्या ये जानते नहीं है कि आपकी जमीन पर इंच इंच नेताओं ने कब्जा कर लिया? अब पहाड़ियों की जमीनों पर भी नेता फर्जी रजिस्ट्रियां करा रहे हैं और दाखिला खारिज करा कर उसको अपने नाम कर रहे हैं। देहरादून की डीएम इस समय पर इस बात से परेशान है कि जब से वो देहरादून में डीएम बनी है, जमीन घोटालों की फाइलों के नीचे दबी पड़ी है। आज हालात इतने खराब हैं कि डीएम के पास चले जाओ मिलने के लिए, वो किसी की सुन ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर आदेश हो रहे हैं तो काम हो रहा है, वरना वो जनता की सुनती नहीं है। कारण क्योंकि महिला है, हर फाइल में बेईमानी दिख रही है, वो डरी हुई कह लीजिए या सख्त कह लीजिए। आम जनमानस जिला अधिकारी के साथ काम नहीं करा पा रहा है। कारण यही कि फाइलों में बेईमानी, हर जगह धोखेबाजी हो रही है। और ये कोई आज आप डिबेट नहीं कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री जो नौजवान है, चाउमीन बेच के 100 करोड़ का मालिक बन गया, मेयर, क्या करा? क्यों नहीं सीबीआई जांच, क्यों नहीं एसआईटी जांच? अगर किसी गरीब के बच्चे ने 10 रुपए की गड़बड़ कर दी उसको तो जेल भेज दे रहे।
मगर तुम्हारे नेता जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, वो यहाँ अरबों के मालिक बन गए, भूमाफिया बन गए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कई नाम नहीं लूंगा, कई मंत्री यहाँ पर भूमाफिया बने हुए हैं, जो सीधा भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवा रहे और बड़े बड़े मॉल बना दिए। रिस्पना पुल के सामने वो जो मॉल बन रहा है वो किसका है? कौन है वो जो रिस्पना नदी के ऊपर मॉल बना के बैठा है? अगर पूरा देहरादून के अंदर आप कब्जा देख लीजिए, मधुबन होटल कब्जे में है, पूरा आपका घंटाघर कब्जे में है, 104 का नक्शा उठा के देख लीजिए, 7 बड़ी नदियां देहरादून के अंदर हुआ करती थी, सारी दबा के बेच खाए। उसके बाद अब देखिए, अब चुनाव आ गए, अब भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी पर, जमीन घोटालों पर, उत्तराखंडियत को खत्म करने में, सख्त भू कानून पर, आप इनसे ध्यान भटकाने के लिए उत्तराखंड के अंदर समान आचार संहिता लागू करेंगे और आप यूसीसी लागू करोगे। भाई अब हम पूछ रहे हैं कि आप यूसीसी लागू करते हो, अच्छी बात है, भारत का संविधान ये कहता है, मैं सनातनी हूं, भारत का संविधान ये कहता है समलैंगिक रिश्तों को जो है मान्यता होनी चाहिए, लिविंग रिलेशन को मान्यता होनी चाहिए। मैं सनातनी हूं, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। कानून अपनी जगह पर है, मगर मेरा सिविल कुछ अपने अधिकार भी है, इस पर किसी सरकार की, अरे औरंगजेब के टाइम पर हमारे धर्म के ऊपर हमले नहीं हुए, अंग्रेज नहीं कर पाए। नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, बात सवाल नहीं। देखिए मैं वो देखिए, ऐसा है रितिका, बात मैं यूसीसी पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर पहाड़ के लोगों को इस बात में गुमराह किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो तुम्हें न्याय मिलेगा। अरे भाई, तुम सिविल कोड पर, धार्मिक आस्थाओं पर चोट मारने पे लगे, मगर झूठा चल रहा है, मुसलमानों को हम दबा देंगे, हम 3 तलाक खत्म कर देंगे। अब जनता इस पे लगी हुई, गांव के अंदर जनता को पता ही नहीं होता कि आपको लूटने के लिए भाजपा कैसे कैसे परपंच कर रही है। सवाल यहां पर जमीनों का है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, डीएम क्या आंख बंद करके सो रखी है क्या? आप घंटाघर में जाओ तो सड़क पे पार्किंग, पैसा लेने वाला बिहारी और ठेका मिला हुआ बिहारी को। आप कहीं चले जाइए, आप तहसील में जाइए, तहसील में साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, मगर पार्किंग बनी हुई है। ठेका किसको? बाहर वाले का। आप तहसील में, डीएम ऑफिस में, कहीं चले जाइए, हर सरकारी संस्था के बाहर एक बिहारी बैठा हुआ, और वो कौन है? वो उसका भाजपा का पता, 10 रुपए की रसीद काटी हुई। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की जरूरत है, मूल निवास की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर बोली भाषा पे काम नहीं हुआ। आज स्वर्गीय इंद्रमणि बोडोनी जी की जयंती है, सारे बेशरम जाके वहां कसम खाते हैं कि बोडोनी जी हम शर्मिंदा हैं और आपके अनुसार उत्तराखंड बनानी। भाई, जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि गांव से पलायन रुके, हमारी बोली भाषा पे काम हो, नौजवान को रोजगार मिले, स्वरोजगार से स्थानीय को जोड़ा जाए, एक पे काम हुआ हो तो बताइए। 23 साल से हम लगातार चिल्ला चिल्ला के मर गए। मगर दुख तब होता है कि जब चप्पा चप्पा खाजप्पा, हर घर चोर, घर घर चोर, यही वो जनता करती है जिन जनता ने अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देकर, और हम यहाँ डिबेट पर बैठे हैं। गजेंद्र भाई की मैं हर बात से 100% सहमत हूं, मगर गजेंद्र भाई जैसा लड़का अगर संघर्ष करने के बाद यदि जनहित की बात करके अगर चुनाव लड़ जाए तो प्रधान बनाना जनता को जो है भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चुनाव का मंत्र पार्टी, पैसा और रात की पार्टी, इसमें जब जनता फंस रही है तो उत्तराखंडियत खत्म हो रही है। मेरा फिर भी विश्वास है कि एक दिन जनता जागेगी और जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर जमीनों से लेकर अस्तित्व पे को खतरा पहुंचाया, इनको सलाखों के पीछे यही जनता पहुंचाएगी। जब तक लोकल सरकार नहीं बनेगी, यह डिबेट कितनी कर लीजिएगा, इसका समाधान सिर्फ एक है, स्थानीय नेता। राष्ट्रीय पार्टियों में स्थानीय नेता नहीं है। ये उस टाइम के गुलाम हैं जब अंग्रेजों की जिन्होंने मदद करी वो सांसद बन गए, जिन्होंने मुगलों की गुलामी करी वो रजवाड़े बच गए, और जिन्होंने सिर उठा के देखा वो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंद्रमणि बोडोनी बन गए। इसे रोकने की जरूरत है। लोकतंत्र में एक वोट की ताकत है। जिस दिन लोकल ताकत हो जाएगी, उस दिन जिन्होंने हमें